अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़र और नज़र बद। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और वो मसजूदुल मलाइक है और अल्लाह को अपनी मखलूक में सबसे प्यारा है और इसके नेक अमाल भी अल्लाह के नज़दीक उसके मकाम की तरह मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा दर्जा रखते हैं और ये सब दर्जात उसकी अक़ल व शऊर की वजह से हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मामलात में अपने रब्बे करीम के हुक्म को और हम सब की जान प्यारे आका करीम मोहसिन इंसानियत और गम खारे उम्मत के फरमुदात को नज़र में रखें और इन पर अमल करने की पूरी कोशिश करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में सुकून और इज्जत पाएं। हमारे करीम आका का फरमाने आलीशान है, नज़र अच्छी भी लग जाती है और बुरी भी, और हसद बरी भी लग जाती है। अच्छी और प्यार वाली नज़र वालों को ये नसीहत है कि हम सब की जान प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा कोई चीज़ अच्छी चीज़ या अच्छा अमल देखे, किसी का भी देखे, तो माशा अल्लाह कहे, और जब भी कोई नेक बात या नेक काम का इरादा जाहिर करे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहे, और हर काम करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ लिया करे ताकि नज़र से बच सके और काम मुकम्मल हो सके और उसमें नुकसान ना हो। इसी तरह बुरी नज़र भी लग जाती है। बुरी नज़र लगाने वाला हसद भरी नज़रों से जब देखता है और देखने वाले की आंखों से बुरे असरात और नेगेटिव सिग्नल निकलते हैं जो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं और इसकी नज़र पत्थर को भी फाड़ सकती है। मनफी नज़र या नज़र बद से देखने वाले की आंखों से हसद भरे बुरे मनफी असरात या नेगेटिव सिग्नल निकलते हैं। इनके असरात यहाँ तक बुरे हो सकते हैं कि एक खुशकिस्मत तरीन इंसान बदकिस्मत तरीन बन जाता है। नज़र सेहत, कारोबार, घर बार, मालो दौलत, रिज़्क को और खाना खाते हुए या खूबसूरती को, खुश खुराक होने को, सलूक व इत्तफाक को, नीज हर नेमत और अच्छी चीज़ को लग सकती है। बस हम एहतियात कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हमें अपनी हिफाजत और करम के साए तले रखे। यहाँ तक कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिनकी औलाद से 45,000 नबी तशरीफ लाए और बनी इसराइल का सिलसिला उन्हीं की औलाद से शुरू हुआ। उनके बेटे जब मिस्र में कहत पड़ा तो उनके बेटे मिस्र में खुराक लेने के लिए गए तो उन्होंने जाते हुए अपने बेटों को नसीहत की कि बेटो बेशक मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें एक नसीहत करता हूं कि सारे भाई मिस्र के एक दरवाजे से इकट्ठे ना जाना। मुझे डर है कि किसी की बुरी नजर ना लग जाए। मैं नबी होने के बावजूद ये ताकत नहीं रखता कि तुम्हें नजर बद से बचा सकूं बगैर अल्लाह की मदद के। अगर किसी की नजर लग जाए तो किस तरह पता चले कि नजर बद लगी है और इंसान आफात व बलियात का शिकार हो गया है। इसकी अलामात आपकी नजर हैं। शक, वहम और वसवसे के अंदर पड़ जाना, यादाश्त का कमजोर पड़ जाना, जहन कमजोर तर होता चला जाए, ऐसी बीमारी लग जाना डॉक्टरों की समझ में ना आए और तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हों और इनमें कोई बीमारी ना आए, सर में दर्द होना, पूरा जिस्म दर्द करना,
नाक, मुंह और आंखों से हरारत निकलना और आंखों का जलना और सुर्ख या लाल रहना, पेशाब और पखाना बार बार आना, सांस मुश्किल आना और सीने में दर्द रहना, चेहरे का काला हो जाना, चेहरा भयानक होना और बहुत ज्यादा दाने निकलना, जिस्म में सुइयां चुभना, दिमाग का ठीक तरह काम ना करना, पेट में सख्त दर्द होना, दस्त इसहाल जैसा पखाना करना, पेट में बहुत गैस बनना, भूख न लगना, दर्द का घूमना, बेचैनी होना, पेट हर वक्त डिस्टर्ब रहना, कब्ज होना या मोशन लग जाना, कारोबार मनसब ओहदे का बर्बाद होना और काम में दिल न लगना, दर्द का आंखों और कनपटियों से सर की तरफ और सर से कांधों से उतरते हुए हाथ पांव के किनारों में फैल जाना, जिस्म, चेहरे, रानों पर सुर्ख और नीले दाने निकलना या धब्बे बनना, चेहरे का रंग जर्दी माइल हो जाना, हाफजे का कमजोर हो जाना और बेतवज्जा हो जाना, आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना और झपकना, हाथ पांव के किनारों पर सुइयां चुभना और ठंडा रहना, पहलुओं का फड़कना, पट्ठों का अकड़ना, खिंचना और दर्द होना, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ हों और उनमें कोई बीमारी ना आए। ख्वाब में कोई दरिंदा पीछा कर रहा है, जो चीज शौक से खाता है इससे दिल उठ जाना, भूख प्यास का खत्म हो जाना, बगैर किसी वजह के दिल की तंगी महसूस करना, जिसको नजर लगी हो खाना खाते वक्त उसको खाने से बदबू आना या कै का एहसास होना, इंसान के मूड में स्विंगिंग होना, कभी बहुत गुस्सा आना और कभी बच्चों की तरह बर्ताव करना, जिसको नजर लगी हो इस मुतासरा शख्स को चाहिए कि अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद तंजीना की तिलावत करे और 5 दफा सूरह इखलास, 5 दफा सूरह फल्क, 5 दफा सूरत नास और 5 दफा सूरत फातिहा और आयतुल कुर्सी की आखिरी 2 आयात 5 दफा पढ़कर जिसको नजर लगी हो उसको पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला अफाका होगा। इसके अलावा फौरी तौर पर किसी कामिल दरवेश से राब्ता करें ताकि नजर को खत्म किया जा सके। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए और अच्छी बात पहुंचाए अल्लाह उससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबी अल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।